1 जनवरी 2024 पहली जनवरी नए साल का पहला दिन आज के इतिहास पे जल्दी से नजर डालते हैं। राजेश, समय कम है। 1949 में आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम लागू हुआ था। कौन से वाला? 1947-48 वाला, जो कबायलियों ने हमला कर दिया था, जब जम्मू कश्मीर रियासत ये तय नहीं कर पा रही थी कि इंडिपेंडेंट रहना है या भारत के साथ आना है, और फिर आना पड़ा था वो कबायलियों वाला हमला। और उसके बाद जो था वो आज से वो लागू हुआ था। तो फिर उसके बाद युद्ध विराम, हालांकि उसके बाद काफ़ी हुए। वर्तमान में जो युद्ध विराम है वो लास्ट वाला कौन सा है? वो 1971 वाला है राजेश, जो कि 1972 से लागू हुआ था, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊँ, है ना जी। 17 दिसंबर 1971 से जो हुआ था वो था शिमला समझौते के अनुसार ये हुआ था, जब बांग्लादेश बना था, है ना जी। तो LOC बनी थी, अब जो भी वर्तमान में भी है ना, वो 740 किलोमीटर से लेके 776 किलोमीटर तक है, कुछ जगह पे ऐसे है। तो LOC है, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल जो है चाइना के साथ हमारी AC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो चलिए, ये आज के दिन के साथ ही जुड़ा हुआ है 1808 राजेश। ध्यान दीजिए, 1808 अमेरिका में एक फैसला हुआ कि जो स्लेव ट्रेड है, जो वहाँ पे देखिए अफ्रीका के लोगों को बंदी गुलाम बनाकर लाया जाता था। क्यों? ताकि वो अमेरिका में जो लोग थे उनके यहाँ काम कर सकें, बड़े बड़े फॉर्म्स थे। राजेश, आज के दिन ये कह दिया गया अमेरिका की ओर से कि अवैध है गुलामों का व्यापार करना, उनका आयात करना जो है वो प्रतिबंधित है, गैर कानूनी है जी। बात सही है, लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया कि जो पहले से आ चुके हैं उनका क्या करना, वो उस पर कुछ नहीं कहा गया। मतलब स्लेवरी जारी रही, स्लेव बिजनेस तो रोक दिया, बिल्कुल, स्लेव ट्रेड रोक दिया, इंपोर्ट रोक दिया, लेकिन स्लेवरी नहीं रोकी। स्लेवरी तो फिर आपको पता ही राजेश, जून 1865 को पूरी तरह खत्म हुई थी। और हमें पता है कि राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब ने इसमें बड़े कदम उठाए थे। हालांकि इसमें अमेरिकन सिविल वॉर की भी बात है, वो जो आप समझ सकते हैं कि कन्फेडरेट स्टेट्स जो थी, जो देखिए वहाँ पे भी अमेरिका में राजेश बड़ा कन्फ्यूजन था। जो दक्षिणी राज्य थे ना जी, जिसमें टेक्सास, फ्लोरिडा जैसे बड़े राज्य भी थे, दक्षिण के राज्य थे, यहाँ पे बड़ी बड़ी जमीनें थी लोगों के पास, खेती थी। ऊपर के राज्य में खेती नहीं थी, वहाँ पे उद्योग धंधों पे इन्वेस्ट हुआ, फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट हुआ। नीचे वालों ने क्या किया राजेश, उन्होंने खेती में या गुलाम खरीदने में पैसे लगाए, बड़ी बड़ी वो थी, क्योंकि उनको फिर काम करने वाले हाथ चाहिए थे, मशीन तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। और फिर 50s में ये हुआ था कि कपास में बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गए, तो लोग बहुत अमीर हो गए। मतलब दक्षिण जो था वो कृषि के बल पर, जो वहाँ पे खासकर गोरे लोग थे, जो मालिक थे, वो अमीर हो गए। और उत्तरी जो राज्य थे वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह थी, उतने पैसे नहीं थे, वो थोड़ा कम रह गए। लेकिन जब राष्ट्रपति साहब ने ये कहा, अब्राहम लिंकन ने, उनका पहले ही था कि मैं स्लेवरी रोक दूंगा, तो फिर गृह युद्ध भड़क उठा था। वो 12 राज्य जो थे दक्षिण के, वो खिलाफ हो गए थे। कन्फेडरेट स्टेट, उन्होंने वो बनाने के, अलग से एक देश बनाने की कोशिश की थी USA के भीतर ही। लेकिन फिर जो वो राज्य थे, वो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब ने राजेश आज ही के दिन 1863 में, देखिए तो आज के दिन ये हुआ था 1808 में कि स्लेवरी का बिजनेस नहीं होना चाहिए, स्लेव्स नहीं लाए। आज के दिन उन्होंने वो जो कन्फेडरेट स्टेट्स थी, जो कि गृह युद्ध में चली गई थी यूनियन के खिलाफ, है ना, जो बाकी राज्य थे उनके खिलाफ, अमेरिका देश के खिलाफ, वहाँ पे राष्ट्रपति ने आज के दिन साइन किया था कि वहाँ के जितने भी गुलाम हैं वो आज़ाद है। क्या बात है ना जी। हालांकि फिर उनकी हत्या हो गई थी, उसमें भी इन चीज़ों का बड़ा वो था, लेकिन अल्टीमेटली फिर जून 1865 में वहाँ पे स्लेवरी खत्म कर दी गई थी। 2002 राजेश, यूरो हम सब लोग जानते हैं, आप तस्वीर देख रहे हैं, हम करेंसी की बात करें राजेश। 2002 में आज के दिन ऑफिशियली यूरो लॉन्च हो गया। मतलब ये करेंसी नोट्स और जो सिक्के थे वो लॉन्च कर दिए, किसके लिए? जो यूरोपियन यूनियन बनी थी उसके देशों के लिए। राजेश, वर्तमान में 27 देश हैं। आपको पता है ब्रेक्जिट का इंग्लैंड बाहर हो गया था, इंग्लैंड बाहर हो गया था। यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश होने के बावजूद इंग्लैंड इसमें शामिल नहीं है। 27 देश हैं राजेश, उनमें से 20 देशों की ये करेंसी यूरो ही है आजकल। और 7 ऐसे देश हैं, हाँ बिल्कुल 8 ऐसे देश हैं राजेश, 7 उनमें नहीं है, ये मैं बता देता हूँ कौन है। बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन, इनकी अपनी अपनी करेंसीज है। इनमें बाकी सभी देश डेनमार्क को छोड़ के जो हैं वो चाहते हैं कि वो धीरे धीरे यूरो को अपना लेंगे। फिलहाल अपनी करेंसी पे अटके हुए, डेनमार्क चाहता है कि वो अपने पे स्टिक रहे। क्या बात है ना जी, अपने फैसले पे कायम रहे, वो वहीं चिपका रहे, वो नहीं जाना चाहता। और वर्तमान में यूरो जो है करेंसी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, आज के मैं कन्वर्जन रेट देख रहा था राजेश, तो 1 यूरो के बदले आज जो 4 बजे के आसपास रेट था कन्वर्जन का, वो था 91.99 रुपीज़, यानी कि $1 के बदले ना
यूरो के, 1 यूरो के बदले जो था वो 91 रुपये 99 पैसे पे है अभी 1 यूरो, इतना हाई। अच्छा, दूसरी बड़ी बात क्या राजेश, दुनिया में हम लोग जैसे बोलते हैं कि फॉरेन, हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्या है, फॉरेन करेंसी का डॉलर, US डॉलर मोस्टली माना जाता है, दूसरे नंबर पर यूरो है। फॉरेक्स के मामले में दूसरे नंबर पर यूरो है दुनिया में, जो सेव किया जाता है, लोग अपने अपने देश जो है अपने खाते में रखते हैं उसको, और ये दूसरे ही नंबर पे वो इंटरनेशनल ट्रेड होता है यूरो में। क्या बात। तो कब देखिए आप, US डॉलर कब से है और यूरो 2002 में आया था, आप देख लीजिए 21-22 साल में कहाँ पहुँच गया।